तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज महान गुरु पर्व है। इस गुरु पर्व तत्व है और गुरु तत्व के वजह से ही भारत का भी विश्व गुरु हुआ करता था। आज निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस प्रकार से सनातन धर्म को वास हो रहा है, जिस तरह से अधर्म के रास्ते पे लोग चल रहे हैं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है कि तमाम धर्म गुरु सही दिशा दिखाने का काम करें। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, रामचरितमानस में कहा गया है कि गुरु, सचिव और वैद्य को हमेशा हित की बात करना चाहिए, जो राष्ट्र हित में हो। भले वो थोड़ा सा भी कड़वा लगे या राजा को कुछ भी कड़वा अगर लगता हो, सत्ता पक्ष के कुछ भी कड़वा लगता हो, लेकिन हमेशा उसे सही चीज़ बताना चाहिए। जैसे मंत्री या सचिव है, अगर राजा को या देश के नेतृत्वकर्ता को अगर सही दिशा नहीं बताए तो गुमराह हो जाता है। अगर जो वैद्य हो, अगर वो मरीज को सही चीज़ें, रोग से अवगत नहीं कराए, उसके परिजनों को अवगत नहीं कराए, तो लापरवाही में मरीज की मौत हो जाती है। तो उसी प्रकार से वैद्य, सचिव और जो है गुरु को, और गुरु जब अगर जो सही बात नहीं बोले, भले कड़वा हो, तो निश्चित रूप से वहाँ अनर्थ होता है। तो इसलिए आज बहुत परम आवश्यक है कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए तीनों अपने अपने दायित्व का पालन करें। निश्चित रूप से कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपना पालन किया, और लेकिन अभी दो धड़ा गुरु पक्ष का है, जो गुरुओं के पक्ष पे कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था। आज निश्चित रूप से आवश्यकता इस बात की कि गुरु तत्व को और जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि सर्व समाज, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व होता है, वो सब में निहित होता है। इसलिए हमने संत महासभा, हिंदू महासभा की तरफ से, संत महासभा से हमारे श्री राम जी बैठे हैं, तमिलनाडु का पूरा देखते हैं, और हिंदू महासभा के संयोजक हमारे पांडे जी हैं। तो ये तमाम लोग, और डॉक्टर इंदिरा जी हैं, महामंत्री हैं। पूरे देश में अब हमारे संत महासभा से आज अभियान की शुरुआत भी होगी पूरे देश में, कि घर घर सनातन धर्म के अलग को जगाया जाए, अपनी हमारी जो परंपराएं हैं उसको जागृत किया जाए। अपनी परंपराओं से देश, कभी हमारा विश्व जो है अवगत होता था, और वर्तमान में भी विश्व के लोग हमारी सनातन धर्म को अंगीकार करते हैं। आप देखो, आप चले जाओ, श्री प्रभुपाद जी ने अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा सनातन धर्म हरे रामा हरे कृष्णा का वो किया कि आज विदेशी आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ के लोगों को नमस्कार और प्रणाम करने की तभी यहाँ के लोग भूल गए हैं। यहाँ के लोग चोटी और सिखा रखना और तिलक लगाना भूल गए हैं, लेकिन विदेशी बड़े बड़े चोटी रखते हैं, चोटा रखते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ये जरूरी है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो, फैले, और तो फैल तो रहा है विश्व में, लेकिन भारत के लोग ही उसके भूलते जा रहे हैं। और इसी कारण से हमारे देश में लब जिहाद के कांड हो रहे हैं। भाई बच्चे जब घर में, जब हम संस्कार सनातनी नहीं देंगे, स्वाभाविक है कि वो भटकेगा। दूसरा व्यक्ति है, वो अपने धर्म के बारे में, मजहब के बारे में बताता है और उसे गुमराह कर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मजबूत हो। हमें अपनी, जब हम अपनी इतिहास जान जाएंगे, हम अपनी गौरवमयी परंपरा को जान जाएंगे, तो शायद किसी से प्रभावित नहीं हो सकते, हम उसको प्रभावित कर लेंगे। इसलिए आज गुरु पर्व के अवसर पे मेरा ये आह्वान है समस्त देशवासियों को, समस्त संतों को, समस्त धर्मगुरुओं को और समस्त सनातन धर्मियों को, कि वो सब जागृत हो, सब उठे और स्वयं से शुरुआत करें। और शुरुआत करें कैसे? सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करके, और बिना पूजा पाठ किए, यानी नित्य क्रिया करने के बाद पूजा पाठ किए कोई भी कार्य का आरंभ न करे, क्योंकि भगवान का नाम लेके जो कार्य ऐसे भी और दिन की शुरुआत होती है तो आपका अच्छा जाता है। उसी प्रकार से हर सनातनी संकल्प ले कि अपने नज़दीक जो भी मंदिर है, आरती के समय सुबह शाम जरूर वहाँ पे, अगर सुबह नहीं जा पा रहे तो शाम को जरूर उपलब्ध हो। क्योंकि आप देखो, हम पूरे देश में हम भ्रमण कर रहे हैं, स्वामी जी भी जाते हैं, हम और आप लोग भी देखते होंगे। हमें बड़ा दुर्भाग्य, एक दिन प्रातः हम टहलने के लिए जा रहे थे, हमने देखा बिरला मंदिर और तमाम बड़े बड़े मंदिरों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जब आरती का समय होता, अभी हम लोगों ने आरती किया, सब लोगों ने, कितना अच्छा लगा। तो वहाँ पे स्थिति ये है कि बड़े बड़े मशीन अब आ गए हैं, चूँकि लोग आरती में जा ही नहीं रहे, तो मशीन ऑटोमेटिक वो बजता है और आरती चलता है। एक पंडित जी होते हैं, वो आरती कर देते हैं और मशीन, उनके जो लोगों का काम है, मशीन पूरा करती है। यह सनातन धर्म का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पतन का ये रास्ता जा रहा है। इसलिए आज के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, जो भी पास में मंदिर, छोटा बड़ा, एक तो मंदिर और आश्रम जो भी है, अगर
वो विकसित नहीं हो तो उसको विकसित करिए, उसमें पैसा दसबंद लगाइए, उससे चंदा इकट्ठा करिए। और आरती के समय अगर रोज आरती करेंगे तो देवता जागृत होंगे तो किसी मजार पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं और दूसरे के यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो और बल्कि दूसरे लोग आपसे आशीर्वाद लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति मंदिर जाए। आप पॉलिटिकल पार्टी के सम्मेलनों में लाखों लोग चले जाते हैं, संघ की शाखाओं में लाखों लोग चले जाते हैं, मंदिरों में जाना नहीं चाहते। इसलिए मंदिरों में जाओ। और हिंदू जो सनातनी है वो अपनी विवाह शादी भी मंदिरों में प्रयास करें, मंदिर और आश्रमों में करें, शुद्धता पे ध्यान करें, शाकाहारी का पालन करें, क्योंकि मंदिर से न सिर्फ उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आपके अंदर संस्कार विकसित होता है। अपने बच्चों को निश्चित रूप से प्रातः काल की प्रार्थना सिखाएं। उसके साथ अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब का ज़माना है, आप दबाओ प्रार्थना, तुरंत आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन कुछ दिन के बाद आपको प्रार्थना पूरी याद हो जाएगी। और प्रार्थना करो और जो है आरती करो, भगवान का गुणगान करो, सत्संग घर में करो। तो इसलिए सनातन धर्म का नहीं तो अगर जो बच्चों को नहीं सिखाओगे वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बन जाए, नेता बन जाए, फिर भी वो क्या करेगा। अब देखो उत्तराखंड का एक मंत्री थे ना, वो बीजेपी कौन थे, वो अपनी बेटी की शादी वो उससे कर रहे थे, जिहादी से। तो ये भटकाव हो गया। सवाल हमें किसी व्यक्ति से वो नहीं है कि किसी मजहब से भी नहीं, हमारा सनातन इतना गौरवशाली है, उसको याद करने का समय है। जो अपना मजहब के अनुसार कर रहा है करने दो, लेकिन हमें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आज गुरु पर्व पे ये विशेष रूप से आह्वान है सबसे, कि हिंदुओं से आह्वान है, सनातनियों से आह्वान है कि अब निश्चित रूप से हर मंदिर में वो जाए। कोई भी बगल मंदिर पड़ता है, कहीं भी जा रहा है, वहाँ पहले पता करें कि ये मंदिर है कहाँ यहाँ पे, और वहाँ पे आरती के समय सुबह या शाम जरूर जाए। आरती जब हो रहा है उसको जरूर ले, उसे आरती लेने से आप कैसे नकारात्मक चीज़ें होता है। गौ जहाँ दिखाई दे गौ की सेवा करें, तो ये हमारे बहुत ज़रूरी हो चुका है। और ये जब करेंगे तो आपके बच्चों में संस्कार आएंगे, और बच्चों में संस्कार आएंगे तो फिर आगे की आपकी परंपरा को बढ़ाएगा। हमने किसी से सीखा तभी तो मैं बता रहा हूँ, आपने किसी से सीखा तभी तो सब लोग यहाँ पे सनातन क्यों मानते हैं। तो इसलिए हम जो लिए हैं उसको आगे कैसे दे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर हिंदू जागृत हो, हर सनातनी जागृत हो और सनातन धर्म के आगे ले चले। अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, सनातन धर्म को जरूर उससे अवगत कराएं कि सनातन धर्म क्या है, जो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिक, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, तीसरा ब्रह्म, जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा। त्रिविध विज्ञान पर आधारित सनातन धर्म है, इसलिए बहुत ही वैज्ञानिक है। मैं चाहता हूँ कि घर घर वो चले। राम मंदिर, चूँकि हम केस देख रहे थे, राम मंदिर का निर्णय आया, सब लोग जानते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी और राम मंदिर के जीत गए और वो बन रहा है। तो अब राम मंदिर के बाद क्या है? भगवान राम कौन थे? राम एक चित्र नहीं थे, मात्र चित्र नहीं थे, राम एक चरित्र थे। तो इसलिए उनके चरित्र को आगे बढ़ाएं और देश को विश्वगुरु बनाएं। महाराज जी, आप सनातन जागरण की बात कर रहे हैं और हिंदू को जागृत करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही समय में जैसे अभी आपने राम मंदिर का नाम लिया, राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हट गई। देश में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा UCC को लेकर छिड़ा हुआ है और दूसरा पक्ष उसका बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, पर संत समाज की कहीं उपस्थिति नहीं नजर आ रही है। इसके बारे में क्या कहें? उपस्थिति है। जो समान नागरिक संहिता है उसका हम समर्थन करते हैं। समान नागरिक संहिता तो 15 अगस्त 1947 को ही हो जाना चाहिए था, और समान नागरिक संहिता नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। जब एक पाकिस्तान बन गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस समय के नेताओं ने इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। हिंदू राष्ट्र बना देता तो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समान नागरिक, और आज मैं कह रहा हूँ अटल बिहारी माननीय मोदी जी अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दे संसद से, तो यही जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि यही समान नागरिक संहिता की बात करेंगे कि हमें समान नागरिक संहिता चाहिए। क्योंकि इसकी एक ही उपाय, चूँकि आप अगर जो इन्होंने तो जितना आपने छूट दिया, एक तो आपने हमारे हिस्से का भारत के टुकड़े करके किसी को दे दिया मजहब के आधार पे, और दूसरे को आपने सराय बना दिया कि कोई भी आओ, तो स्वाभाविक है कि वो अपना अधिकार जमाएगा। सबसे पहले आप समान नागरिक संहिता से आवश्यकता है, मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही ये तो गौण हो जाएगा, फिर तो दूसरे मांग करेंगे कि जी हमको समान नागरिक संहिता चाहिए। तो ये सबसे वो है, और ये समान नागरिक संहिता लागू होगा और इसमें कोई जी 2024 का चुनाव निकट है, तो क्या ये नाराज पुरजोर आवाज़ पकड़ेगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? क्योंकि कई जो पार्टियां हैं वो UCC का विरोध कर रही हैं। नहीं, देखो हिंदू हित की बात करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं चाहिए।
जो हिंदू हित का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। और हिंदू हित का काम कौन किया? संत हिंदू महासभा ने किया। राम मंदिर बनाया, हमने वो नहीं किया। दाऊद की गाड़ी को किसने आग लगाई? हिंदू महासभा ने लगाया। बाबर के वंशज से किसने माफ़ी मंगवाया? 1528 में जिसने वो कर दिया, किसने मंगाया? हिंदू महासभा ने मंगवाया। तो सवाल इस बात का है कि सब तो काम हिंदू महासभा ने कर दिया, और तो हिंदू महासभा स्पष्ट करती है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे सरकार। अगर नहीं करती तो हिंदू महासभा खुद मैदान में हिंदुओं को आगे लाएगी और आगे बढ़ेगी। जी, धन्यवाद।